दोस्तों, आज की ये कहानी स्त्री का घर थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत ही अनमोल है। आपकी आंखें नम करने के साथ साथ आपके दिलो दिमाग पर यह कहानी छाप छोड़ जाएगी, इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। शादी के पहले 5 साल तक लीला ने पूरी कोशिश की थी कि पवन को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लीला को भला बुरा कहना या मानो जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होते तो पवन सीधा लीला को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल के बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। लीला, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी पवन का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीली तौलियाँ कुर्सी पर फेंकते हुए पवन गुस्से से लीला की तरफ देखने लगा। लीला ने प्रशांत का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही लीला पर बरस पड़ता था। पहले पहले लीला उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक पवन में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लीला ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से लीला को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत पवन की हर बात को चुपचाप सीधे नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक लीला ने पूरी कोशिश की थी कि पवन को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लीला को भला बुरा कहना या मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो पवन सीधा लीला को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद लीला पवन के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वह जाती भी तो कहाँ अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को ये सब में परेशान करना वो नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना ही था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लीला को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। लीला नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से कमला डिस्टर्ब हो जाए। कमला की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को कमला ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। पवन एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, कमला बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं लौट के आते बेटा, इस बार मना मत करना। कमला अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत भी करती थी।
लेकिन आज वह अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होनी चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा, तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। पवन बोला, मेरा नौकरी करना या न करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? तब उससे कमला ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगा वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इससे टुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ पे। उसके पापा पवन ने बोला, पापा क्या मैं उतनी खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? कमला की स्तन कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? पवन गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह न हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक न मिले तो भी वो मेरे ही दोस्त निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। कमला अपना दिल खाली करते हुए पापा से ये सब बातें कह दिया। पवन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो कमला की बातें सुन रहा था। कमला उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना बोल रही थी। पापा अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते थे, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उसे कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। पवन आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना? कमला ने प्रशांत का हाथ पकड़कर और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। पवन कुछ भी न बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लीला के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखें से आंसू बह रहे थे। पवन ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लीला ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत कमला ने दिखाया है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और ही होती। अब कमला पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर पवन बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। पवन की ये बातें सुनकर लीला और काव्या कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल में आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है।
जीवन भर ये बातें बता बता कर उसे ससुराल भेज दिया जाता है। और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों कि ऐसी स्थिति में स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा होगा? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? दोस्तों, इस कहानी से हमें समझ में आता है कि किसी भी स्त्री को स्वतंत्र रहना, अपने हिसाब से जीने का उन्हें हक होता है। और इसी कारण उनकी भावनाओं को समझना भी एक पुरुष की ज़रूरी होना चाहिए, ताकि उनके हर ज़रूरतों को वो समझ सके। वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं, वो भी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। दोस्तों, हम इसी के साथ अपनी इस कहानी का समापन करते हैं।